प्राथमिक ज्ञानगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंसरिया की एसएसटी ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वारा कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स अपन अध्ययन कर रहे थे वाटर रिसोर्स जल संसाधन के बारे में, जो वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। वाटर रिसोर्स के तहत अपन ने कई बिंदुओं का अध्ययन किया था, जिनमें बड़े स्तर पर अपन जो अध्ययन कर रहे हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से 3 केंद्र शासित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। बागड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। उसके बाद में अपन ने राज्य सरकार के माध्यम से संचालित एक परियोजना का अध्ययन किया था, वो थी आपकी चंबल घाटी परियोजना, जो चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। चंबल घाटी परियोजना में से जैसे अधिकतर आज जो क्वेश्चन आता है गांधी सागर बांध के बारे में पूछा जाता है या राणा प्रताप सागर बांध के बारे में पूछ लिया जाता है, तो छोटे क्वेश्चनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आज अपन अध्ययन करेंगे मरुगंगा, मरुस्थल की गंगा, थार की जीवनदायिनी रेखा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, जिसका नाम है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका प्राचीन नाम था राजस्थान नहर, उसके बाद में इसको इंदिरा गांधी नाम दे दिया गया 1984। राजस्थान नहर या इसी का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी परियोजना। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, उसके बाद में इंदिरा गांधी परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नाम इसको दिया था 2 नवंबर 1984 को। इंदिरा गांधी की 84 में मृत्यु हुई। उसके बाद में इस राजस्थान नहर का नाम क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर वो कर दिया गया। इस राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के जो प्रेरणा करता थे या जो प्रेरणा दी थी, ये प्रेरणा देने वाले बीकानेर रियासत के इंजीनियर थे, जिनका नाम था कंवर सेन। उन्होंने भारत सरकार को 1948 के अंदर ही मरुस्थल की जीवन रेखा नाम से अपनी किताब या अपना जो प्रोजेक्ट था वो भारत सरकार को सौंपा और उन्होंने मंजूरी दी थी, और उसके बाद में इस नहर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। तो कंवर सेन के माध्यम से ये प्रेरणा दी गई। कंवर सेन ने भी इसकी जो प्रेरणा थी, बीकानेर के अंदर एक महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह नाम सुना होगा आपने। इन्होंने बीकानेर क्षेत्र के अंदर एक नहर निकाली थी, गंग नहर। गंग नहर, इसी गंग नहर से उन्होंने प्रेरणा ली थी। और ये पूरी की पूरी जो इंदिरा गांधी नहर है वो किसको देकर निकाली गई है, गंग नहर को देकर निकाली। ये तो इसके इतिहास की बात है। ज्योग्राफिक दृष्टि से इंदिरा गांधी नहर कहाँ किस प्रकार से फैली हुई है, तो देखो ऊपर से एक नदी प्रवाहित होती है व्यास, उसी के नीचे एक सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में आपने पहले भी जानकारी प्राप्त की, मैंने सतलज नदी के बारे में जानकारी दी थी। इन दोनों का पंजाब के अंदर क्या होता है, संगम होता है। संगम यानी मिलन। पंजाब के अंदर फतेहपुर नामक जिला है, उस फतेहपुर जिले के अंदर दोनों नदियां आपस में मिल जाती है। यहाँ पर एक बांध बना दिया गया और उस बांध का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज नामक बांध का निर्माण है वो किया गया। इस हरिके बैराज से फिर एक नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर देखो कैसे कैसे चलती है। ये इंदिरा राजस्थान में हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ में आपको मैंने पहले भी बता रखा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये क्षेत्र इसके लिए विशेष रूप से। हनुमानगढ़ के अंदर से ये प्रवेश करती है, उसके बाद में इसका कुछ भाग श्री गंगानगर में जाता है, फिर बीकानेर में, और फिर यह जैसलमेर।
उसके बाद में ये बाड़मेर में भी जाती है, जिसकी शाखा वर्तमान में निर्माणाधीन है, उसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये बाड़मेर तक इंदिरा गांधी नहर है, वहां तक बनी हुई है। ऊपर नदी आती है ब्यास, नीचे आती है सतलज। इन दोनों नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है और यहाँ से लगाकर इसका काम 2 चरणों में पूरा हुआ था। पहले एक नहर बनाई गई थी जिसका नाम था फीडर नहर। फीडर नहर, फीडर नहर जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर, कुल लंबाई इंदिरा गांधी नहर की 649 किलोमीटर है। इस 649 में से फीडर की लंबाई कितनी है? 204। हरिके बैराज से लगाकर मशीता वाले तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक मशीता वाले क्षेत्र पड़ता है हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर, मशीता वाली, मशीता वाली, वहां तक। अब देखो फीडर नहर क्या होती है? नहर का वो हिस्सा होता है जिसमें पानी को वितरित नहीं किया जाता है। हरिके बैराज से सीधा मशीता वाले तक पानी आता है, बीच में पानी कहीं भी बांटा नहीं जाता है, वितरित नहीं किया जाता। तो इस प्रकार की नहर जिसमें पानी को कहीं भी बीच में वितरित नहीं किया जाता, उस नहर को किस नाम से पुकारा जाता है? फीडर नहर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये मुख्य फीडर नहर थी, मशीता वाले तक 204 किलोमीटर। पहले चरण के अंदर इसका काम भी 2 चरणों में हुआ। तो पहले चरण के अंदर क्या किया गया? हरिके बैराज से मशीता वाले तक क्या कर दी गई? फीडर नहर का निर्माण है वो कर दिया गया। ये फीडर नहर, फीडर। फिर यहां से लगाकर मशीता वाले से लगाकर जैसलमेर का क्षेत्र है मोहनगढ़। जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इसको किस नाम से पुकारा जाता है? मुख्य नहर के नाम से। 204 मीटर की आगे बाकी जो भी बची है वो क्या होगी? मुख्य नहर की लंबाई है वो मान ली जाती है। तो ये मुख्य नहर की लंबाई यहाँ से मशीता वाले से लगाकर मोहनगढ़ तक। कई बार पूछ लिया जाता है फीडर नहर कहाँ से कहाँ तक है, तो हरिके बैराज से मशीता वाले तक फीडर की कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। मुख्य नहर कहाँ से कहाँ तक है? मशीता वाले से लगाकर मोहनगढ़ तक मुख्य नहर। उसके बाद में देखो मोहनगढ़ से लगाकर फिर आगे बाड़मेर का ये क्षेत्र है और यहाँ पड़ता है गडरा रोड, गडरा रोड नाम से। इसको इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट भी कहा जाता है, 0 पॉइंट। इसको 0 पॉइंट के नाम से भी पुकारा जाता है। तो वहां तक ये फैली हुई है इंदिरा गांधी नहर। ये वर्तमान में निर्माणाधीन थी पहले, अब वर्तमान समय के अंदर इसका निर्माण कार्य है वो पूर्ण हो गया। अब देखो इंदिरा गांधी नहर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको आने वाले समय में क्या किया जाएगा? इसको और आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ एक बंदरगाह है गुजरात का, गुजरात का एक बंदरगाह जिसका नाम है पोरबंदर। इस पोरबंदर नामक बंदरगाह से इसको क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ तक ये नहर है वो बढ़ा दी जाएगी। फिर क्या किया जाएगा? इस पोरबंदर बंदरगाह से लगाकर पंजाब तक छोटे जहाज है वो चलाए जाएंगे, जिससे यातायात की सुविधा भी मिलेगी और छोटे स्तर पर सामान का आवागमन भी इन जहाजों के माध्यम से वो किया जाएगा। तो देखो ये हनुमानगढ़ जिला है, ये श्री गंगानगर, ये बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन जिलों में से तो ये नहर गुजरती है। अब इस इंदिरा गांधी नहर में अंदर जो कुल लंबाई है 649, इसमें से अगर देखा जाए तो 169 किलोमीटर लंबाई तो इसकी कहाँ में? पंजाब में। 14 किलोमीटर इसकी लंबाई कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। और बाकी बची हुई जो इसकी लंबाई है लगभग 466 किलोमीटर, ये राजस्थान में। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कुल 649 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर तो हरियाणा में पड़ती है, 169 पंजाब में पड़ती है और 466 किलोमीटर है वो यहाँ पड़ती है। अपने बोर्ड में आज तक जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, या फिर राजस्थान के बारे में भी पूछ लिया जाता था। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई ध्यान रखनी है आपको 649 किलोमीटर।
फिर देखो इस नहर के इस तरफ कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है पाकिस्तान, और इस तरफ क्या है, पूर्व। यहाँ का जो धरातलीय क्षेत्र है, इस धरातलीय क्षेत्र का जो ढाल है वो किस तरफ है, पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ ढाल होने की वजह से इंदिरा गांधी नहर में से जो वितरिकाएं हैं यानी शाखाएं हैं वो निकाल दी गई, जगह जगह इसमें क्या निकाल दी गई, शाखाएं निकाल दी गई। इधर तो शाखाएं निकाल दी गई ताकि जल है वो क्या हो जाए आसानी से। शाखाओं की संख्या लगभग 10 है, 10 शाखाएं इसके अंदर, लगभग 9 शाखाएं, कुल 9 शाखाएं निकाली गई। और लिफ्ट नहरों की संख्या है 7। शाखाएं कितनी है, 9 तो शाखाएं, और लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी होती है, 7। देखो 9 शाखाएं किस तरह में, वैसे कुल 10 शाखाएं, एक शाखा इधर से निकालेगी, फिर उसमें से कुछ वितरिकाएं और निकालेगी। शाखाएं क्या होती है, मुख्य नहर में से जल को दूसरी दिशा की तरफ बांटने के लिए शाखा निकाली जाती है। और फिर उस शाखा में से छोटी छोटी, जैसे ये मुख्य नहर है, ये क्या होगी, इसकी शाखा होगी। अब इसमें से ये इधर 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 ये क्या होगी, इसकी वितरिकाएं होगी। अलग अलग क्षेत्रों तक खेतों तक जल पहुंचाने के लिए वितरिकाएं वो बना दी जाती है। अब देखो मुख्य नहर इधर शाखाएं बनाएगी, कुल 9 शाखाएं हैं, और लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। पश्चिम की तरफ ढाल होने की वजह से जल क्या हो जाता है, ढलान की तरफ प्रवाहित होता है, जल का प्राकृतिक स्वभाव है, तो इसीलिए इसमें से जल है वो शाखाओं के माध्यम से चला जाता है। लेकिन इधर क्या होगा, विपरीत ढाल हो गई, इधर पूर्व की तरफ क्या हुई, छटांत रह गई, और ढलान किस रह गई, नहर की तरफ रह गई, इसलिए जल आगे प्रवाहित नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ क्या निकाली गई, लिफ्ट नहरें निकाली गई। कितनी, 7। क्वेश्चन बनता है लिफ्ट नहरें क्या होती है, वह नहरें जिसमें से मुख्य नहरों में से जल को ऊपर उठाकर उनके अंदर डाला जाता है। अब ये मुख्य नहर तो क्या रह जाती है, नीचे रह जाती है, लिफ्ट नहर क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। इसीलिए इसमें से जल को उठाकर मशीनों के माध्यम से या टर्बाइनों के माध्यम से ऊपर उठाकर इस जल को इसके ऊपर डाला जाता है, फिर वो जल आगे की तरफ प्रवाहित हो जाता है, ऊपर की ओर बनाई जाती है। तो मुख्य नहर में से लिफ्ट नहरों के अंदर इसमें जल डाला जाता है। तो लिफ्ट नहरें क्या होती है, मुख्य नहर से ऊंचे की बात, ऊंचाई पर बनी हुई नहरें जिसमें से जल मुख्य नहर में से ऊपर उठाकर डाला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है, 7 है। लिफ्ट नहरों की संख्या कुल कितनी है, 7 है, और इनकी संख्या कितनी है, 9 है। अब इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जगह जगह लिफ्ट नहरें वगैरह निकालकर लगभग कितने जिलों को, राजस्थान के लगभग 10 जिलों को पीने योग्य पानी है, कुछ जिलों को पीने योग्य पानी मिलता है, अपने नागौर को भी इंदिरा गांधी नहर से पीने योग्य पानी मिलता है, और सिंचाई योग्य जल भी इनके माध्यम से प्राप्त होता है। और लगभग 10 जिले, 29 बड़े कस्बे इसमें आते हैं, और लगभग 3461 गांव, 3461 गांवों को इसके माध्यम से क्या प्राप्त होता है, सिंचाई योग्य जल है, पीने योग्य जल है वो प्राप्त होता है। 10 जिले, 29 कस्बे और 3461 गांवों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाता है। और अपने राजस्थान की लगभग 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि, एक हेक्टेयर में लगभग 6.25 बीघा के आसपास होता है, एक बीघा में 20 विश्व होता है। तो 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि के अंदर क्या की जाती है, इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। अब कई बार इंदिरा गांधी नहर का क्या पूछ लिया जाता है, उद्देश्य पूछ लिया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य बताओ। तो इसके 3 बड़े उद्देश्य हैं। एक तो थार के मरुस्थल के अंदर जो व्यर्थ पड़ी हुई भूमि है उस भूमि का क्या करना, उपयोग करना। दूसरा, जो अपने पश्चिम की तरफ जो पाकिस्तान से सीमा लगती है वहां पर लोगों को बसाना, अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर लोगों को बसाना, और वहां के लोगों का आर्थिक विकास भी करना, इसका मुख्य उद्देश्य वो माना जाता है। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर का आपको मैप की दृष्टि से भी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ इंदिरा गांधी नहर फैली हुई है, कौन सी 2 नदियों के संगम पर हरिके बैराज पंजाब में बना हुआ, फिर इसमें फिल्टर नहर है, मुख्य नहर है, 2 चरणों में इसका कार्य पूर्ण हुआ है, कितने जिलों को इसको सिंचाई योग्य जल मिलता है, पेयजल मिलता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, फिल्टर की कितनी है, मुख्य नहर की कितनी है, वर्तमान में यह कहाँ तक है, ये बाड़मेर कटरा रोड तक इसको 0 पॉइंट के नाम से भी पुकारा जाता है। लिफ्ट नहरें क्या होती है, मुख्य नहर क्या है, ये सारी चीजें हमें मैप के आधार पर आपको जानकारी होनी चाहिए।
तो इस प्रकार से मैंने आज आपको ये मैप के माध्यम से जानकारी दी। इसको नोट्स के रूप में अपन नेक्स्ट डे लिखेंगे कि किस प्रकार से इसको नोट्स के रूप में अपन को लिखना है इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा होमवर्क का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताइए। छोटे क्वेश्चन इसमें कई प्रकार के बन जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई बताओ, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रारंभ होती है, राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है, अंतिम रूप कहाँ तक है इसका, किन किन राज्यों से ये आती है, कितनी लिफ्ट नहरें हैं, कितनी शाखाएं हैं, है ना, इसके प्रेरणाकर्ता कौन थे, ये सारी जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।